तेरे नसीब में क्या लिखा है ये सिर्फ माता रानी जानती है। तेरा यहाँ आना लिखा था, शक करना लिखा था, भरोसे को टटोलना लिखा था, इस तलाश में आगे बढ़ना भी लिखा था। ये सब तू नहीं कर सकती, ये सिर्फ वो कर सकती है। जयकारा शेरा वालीदा, बोलो सच्चे दरबार की जय। अब तक जो भी हुआ है सब उसी ने किया है, आगे जो भी होगा वो भी वही करेगी। तू बस देखती जा। क्या? हाँ माँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था जिंदे। अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता है माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आर्य के साथ थोड़ा और सावधान रहना चाहिए था। पर आप फिक्र मत कीजिए माँ, आर्य की कार का ट्रैकर मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है, जो यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उसकी गाड़ी का पता चल चुका है, बहुत जल्द हम उस तक भी पहुंच जाएंगे। हे माता रानी, कुछ अनर्थ मत होने देना, आर्य को रोक लेना। अगर हमारे पहुंचने से पहले जिस बात का मुझे डर है वो हुआ तो अनु और आर्य के रिश्ते को कोई नहीं बचा पाएगा। माँ, टायर का दिया विश्वास पर टिका हुआ होता है, और अगर वो विश्वास की ज्योति बुझ जाए ना तो प्यार भी खत्म हो जाता है और सिर्फ और सिर्फ अंधेरा रह जाता। माँ, तेरे और आर्य सर के बीच जो भरोसा है ना, उसे कभी टूटने मत दीजिए। इस भरोसे ने हमारे रिश्ते को जन्म दिया, इसको टूटने मत दीजिए। अनु, मैं आ गया। तुम्हें राजीव भाटिया की सच्चाई बता। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए। ये बात तो मैं भी तुमसे कह सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। तुमने तो कहा था कि तुम मोहल्ले में। सब बोलो अनु, तुम यहाँ क्या कर रही? किसका वेट कर रही? नहीं सर, मैं वो बोलो अनु, किसकी राह देख रही?
किसी की भी नहीं सर, मैं कुछ नहीं सर। आपको इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप घर चलिए सर प्लीज। अनु, मैं जानता हूँ कि तुम किसका वेट कर रहे हो। सच का तो सवाल जो तुम्हारे दिमाग में घर कर गया है, उसके जवाब। एक नाम जो तुम्हें बार बार बताया गया है, उसकी पहचान का, उसकी कहानी का, उसके राज का। मुझे कुछ भी नहीं जानना है, आप प्लीज घर चलिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप मेरे साथ प्लीज चलिए। सर क्या कर रहे हैं आप? नहीं प्लीज। अब मैं तुम्हें सब कुछ बताने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। क्या बताना है आपको? मुझे कुछ भी नहीं जानना है, प्लीज मेरे साथ घर चलिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है सर, प्लीज। वही जो तुम यहाँ जानने आई थी। सर मुझे कुछ नहीं जानना है, आप प्लीज इस वक्त मेरे साथ घर चलिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज सर प्लीज। मेरा घर तो तुम्हें थी यार, पर कुछ वक्त से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर का रास्ता कहीं खो गया, और उसे वापस पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें सारा सच बता दूं। अपना सारा सच। जिसका सारा सच। किसका सारा सच? राजीव भाटिया का सच। इसी नाम के लिए आई थी, ये जानने के लिए कि राजीव भाटिया कौन है, क्योंकि तुम्हें यहाँ राजीव भाटिया मिलने वाला था। नहीं सर, मुझे कुछ भी नहीं जानना है। आप प्लीज घर चलिए। और इसीलिए तुमने मेरी अलमारी भी चेक की। शायद तुम्हें वहां राजीव भाटिया के बारे में कोई सबूत मिल जाए। तुम्हें वही राजीव भाटिया की डिग्री देखी थी। मैंने तुमसे पूछा भी था कि तुम मेरी अलमारी के पास क्या कर, पर तुमने मुझसे झूठ बोला। नहीं सर, सर मनु, इतना कुछ चल रहा था तुम्हारे दिमाग में, तुम मुझसे पूछ क्यों नहीं लिया? क्या इतना भी विश्वास नहीं था मुझ पर? नहीं सर। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल दूं? नहीं सर प्लीज, मुझे कुछ भी नहीं लगता, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है सर। मुझे बस आपकी बनकर रहना है। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी चिंता हो रही है। और मुझे चिंता इस बात की कि अगर मैंने तुम्हें राजीव भाटिया की सच्चाई बता दी तो उसके बाद कहीं तुम मुझसे रिश्ता न तोड़।